तो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। आज थोड़ी वीडियो जल्दी से शुरू हो रही है। हम एयरपोर्ट पे है और ऑलरेडी बोर्डिंग शुरू हो गई है। अभी हम बाली के तरफ निकल पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही क्विकली मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे दूंगा कि अगर आप इंडिया से बाली जा रहे हो तो 2026 में आपको क्या रूल्स रेगुलेशन वीज़ा वगैरह सब क्या है और सिटी सेंटर तक कैसे पहुंच सकते हो अलॉन्ग विद सिम कार्ड एंड ऑल अदर डिटेल्स। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो बोर्डिंग अभी जस्ट शुरू हो गई है। फ़्लाइट तो ऐसे ऑन टाइम ही है और यहाँ से तो मेरी 4 घंटे की फ़्लाइट है। और इंडिया से अगर जा रहे हो तो क्या सीन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे भी आप कनेक्शन लेके भी जा सकते हो सस्ते में। पूरी जानकारी ना आपको इंडोनेशिया या बाली में पहुँचने के बाद ही बताऊँगा। ये अलग वाली बोर्डिंग है भाई, सबसे लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं। ऐसा ऊपर जाओ फिर नीचे जाओ फिर वापस ऊपर जाओ। ये तो अलग ही टाइप का है सीन भाई एकदम। सीबू पैसिफिक एक बजट एयरलाइन है, लो कॉस्ट कैरियर है। उसकी जो है फैसिलिटी ऐसी है, सीट्स एकदम ही बेसिक सी है, ज़्यादा नहीं है कुछ। लेग रूम ऑफ कोर्स, बट प्राइस हमने बेसिक नहीं भरी है, लो कॉस्ट वाली। इंडिया से बाली जाने के लिए आपको साल भर एवरी सिटी से फ़्लाइट मिल जाती है और ये फ़्लाइट्स काफ़ी रीजनेबल रहती है अगर आप एटलीस्ट 3 महीने पहले बुकिंग करोगे। अगर आप मेजर सिटीज़ से जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स काफ़ी आसानी से मिल जाती है। आप अभी स्क्रीन पे प्राइजेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टियर 2, 3 या कोई छोटे सिटी से जा रहे हैं तो आपको कनेक्शन फ़्लाइट्स लेके जानी पड़ेगी। जैसे आपका बजट या जैसे आपकी कनेक्टिविटी, आप उस हिसाब से फ़्लाइट्स डिसाइड कर लीजिए। और भाई रात के 12 बजे हो गए और इंडोनेशिया आ गए और इधर बारिश आ रही है हल्की हल्की। अनएक्सपेक्टेड है बट आइलैंड है, कभी भी बारिश आ सकती है। अभी जाना है इमिग्रेशन की तरफ और आपको वो क्लियर करके बाकी की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो भाई पहुंच गए, इमिग्रेशन हो गया और ट्रस्ट मी ये बार का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा क्विक था। मैं लास्ट टाइम 3 साल पहले मेरे वाइफ के साथ इधर आया था तो लैंड हुआ था, तो यहाँ पे इमिग्रेशन में मेरे को ऑन अराइवल ली थी मैंने वीज़ा, तभी शायद $35 फीस थी और अभी $30 है ई वीज़ा की। तो $35 जब था मैंने खुले लाया था एकदम, मतलब कट टू कट, और फिर भी इतनी लंबी लाइन थी कि फ़ीस वीस भर के सारा प्रोसेस करके ना एक 30-35 मिनट्स लग गया था। ऑल्दो अभी भी उतना ही लाइन है मेरे हिसाब से, पर इन्होंने ई गेट्स भी डाल दिए हैं और साथ में यहाँ पे जो है अराइवल का एज वेल एज लोकल एंड अदर कंट्रीज का पासपोर्ट के लिए लोग ने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त करके रखा है। और जहाँ तक प्रोसेस की बात है ना, प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा सिंपल था वीज़ा लेने का। तो जो मैं अभी वेबसाइट अभी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ ना, उधर जाइए, आप पूरा डिटेल्स भर दीजिए। तो आपको हाँ ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी इस पर अपलोड करनी है अलॉन्ग विद JPEG इमेज ऑफ योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज। ये सारी कर दोगे, एकदम ही सिंपल सा फॉर्म्स है, कुछ नहीं। स्टे का एक रात का अगर रिजर्वेशन कर रहे हो तो वो होटल का नाम डाल देना और आप वो फॉर्म भरोगे। विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपको फीस भरने के बाद, विच इज़ $30 यानी 2800 रुपया हो जाता है, वो भरोगे तो आपका ई वीज़ा आपको ईमेल में आता है, जो इधर दिखाना भी नहीं पड़ा क्योंकि ऑटो अपडेटेड है और 30 डेज़ की वीज़ा आपको मिल जाती है। अभी सेम चीज़ अगर आप चाहे तो ऑन अराइवल भी ले सकते हो, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको आपका ऑनवर्ड फ्लाइट शायद पूछेंगे तो बताना पड़ेगा और उसके साथ में स्टे का रिजर्वेशन दिखाना पड़ेगा, तो उसकी प्रिंट रेडी रखनी पड़ेगी और जो फीस है वो आपको US डॉलर्स में या इंडोनेशियन रुपया में कैश में देना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि US डॉलर में इधर लाके अगर फीस दोगे ना तो आपको जो छुट्टा रिटर्न मिलने वाला है वो लोकल करेंसी यानी IDR में मिलेगा और उसका रेट ये लोग बहुत बकवास देते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही ई वीज़ा लेके आओगे तो बेस्ट होगा। एयरपोर्ट में एक चीज़ का रोकते हैं तो दूसरी चीज़ का यहाँ पे बदला ले लेते हैं। देखो बैगेज चेंज हो गया अपना बेल्ट और आते आते बैगेज भी बंद हो गया। नीरज का है गया उसका बैग, मेरा बैग अभी गोल घूम रहा है, पता नहीं किधर है। जब आप कस्टम्स वगैरह क्लियर करके बाहर आते हो ना तो आपको यही इमीडिएटली बाहर आपको मनी चेंजर्स मिल जाते हैं।
बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे मत करो, बहुत ही घटिया रेट मिलता है। तो रेट्स की अगर बात करो तो देखो इधर आपको स्क्रीन पे जो है दिखाई देगा कितना है आज का एक्सचेंज रेट। तो अलग अलग करेंसी का इंडियन रुपीस का भी होता है, बट रेट इधर बेकार ही मिलता है। तो आपको क्या करना है मैं थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। इधर जो आपको एक्सचेंज रेट मिल रहा है यूएस डॉलर का, आपको जो है 15,100 आपको इंडोनेशियन रुपया मिल रहा है। तो जो $100 अगर आप चेंज करोगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। और इधर भी आएंगे तो देखिए अलग अलग सिम कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको अभी फ़िलहाल तो जो है जो इधर दिख रहा है आपका 18-20 GB से शुरू हो रहा है, 21 GB है उसका अगर आप यूज़ करोगे तो 250,000 इंडोनेशियन रुपया है टेलीकॉम सेल का, ये सबसे पॉपुलर है। और भी इधर आपको है ऐसे बहुत सारे शॉप्स है, मोर ऑल है सबका सेम प्राइस ही रहता है। सिटी सेंटर में जाओगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पर मैंने जो है यहाँ से सिम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंटलेस होता है। फिलीपींस का सीरीज़ आपने फॉलो किया तो देखा ना कैसे अटक गया था, मिल ही नहीं रहा था। एयरपोर्ट से बाहर जाके ढूंढोगे, वापस से पेपर वर्क में लोग अटका देंगे। तो मैंने क्लूक से ई सिम डाउनलोड कर ली क्योंकि इसके बाद थाईलैंड जा रहा हूँ ना, तो एक कॉमन ई सिम ही डाउनलोड कर ली जो सारी कंट्रीज़ में चल जाती है। ये हर रोज़ का 1 GB मिल रहा है और 30 दिन का मुझे 1600 रुपये में आ गया। तो काफ़ी अच्छा है, आप भी वो कर सकते हो इमीडिएटली, आप उसको एक्टिवेट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने हिसाब से आप जैसा चाहिए वो यूज़ कर लो, या तो इधर आके सिम ले लो तो वो भी चल जाएगा अगर आपका ई सिम वाला फ़ोन नहीं है तो। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था क्लूक वालों का इतना बड़ा यहाँ पे काउंटर भी है। यहाँ पे देखिए टैक्सी वैक्सी बुक करने के लिए भी सब आप यूज़ कर सकते हो, क्लूक के ऐप पे ही हो जाएगा। मेरे को खुद को नहीं मालूम था कुछ है क्या, देखते हैं। बुक योर एयरपोर्ट ट्रांसफर ईयर फॉर फ्री वाउचर फॉर स्पा और बीच क्लब। ओह नॉट बैड। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्लूक का यहाँ पे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है ऐप पे। मुझे आइडिया होता तो वही INR में पेमेंट, मेरा तो कार्ड भी पेड है और लास्ट ऑप्शन वो भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ ग्रैब, नहीं तो दूसरी वाली कौन सी गोजेक चलती है इधर, मैंने ग्रैब डाउनलोड करके कार्ड पैर करके रखी है, तो उससे टैक्सी बुक करके जाएंगे। प्रीपेड भी मिलती है इधर, बट ग्रैब वगैरह ज़्यादा ईजी पड़ता है आपको। अगर होटल वगैरह आपने बुक किया है तो आपकी पिकअप ऐसे यहाँ पे लोग लेके खड़े रहते हैं, या क्लूक के थ्रू भी बुक करोगे तो इधर ही आ जाता है आदमी, तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हो। टैक्सी का मैं आपको सीन अभी बताता हूँ क्या है इधर, थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, स्कैम हो जाएगा नहीं तो आपके साथ। तो जब आप इधर आते हो टैक्सी का आपको जो है बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है नकली ग्रैब का या तो गुरजेक का लेके खड़े रहते हैं लोग, और आपको बोलेंगे कि मैं सस्ते में लेके जाता हूँ, और वो सस्ता होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको अवॉइड करना है ये, इसके लिए बोल रहा हूँ ग्रैब नहीं तो गोजेक, ये दोनों में से कोई एक ऐप डाउनलोड करके रख लो तो आपका लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए ग्रैब का काउंटर अभी यहाँ पे आगे आ गया, टैक्सी बुक करेंगे तो इधर से पिकअप हो जाएगा। टैक्सी अभी बुक हो गई है, यही पिकअप पॉइंट पे आ जाएगी हमारी गाड़ी। अभी मैसेज भी आ गया आदमी का, सो इधर ही खड़े रहना है, फिर अपने को जाना है अपने हॉस्टल की तरफ। आ गए यहाँ पर हॉस्टल पे आ गए अपने, अभी 2 बज गया है, चेक इन करने का देखना है अभी। आगे भाई बढ़िया है, लोग भी बैठे हैं भाई, मस्त है। चलो The next day. तो भाई अगले दिन की शाम हो गई है, लॉन्ड्री करने निकला हूँ। तो बहुत कल हम लोग आते आते कितना 3-4 बज गया था सोते सोते, तो पूरा दिन तो आज छोटा मोटा काम में निकल गया। तो पहले तो ये ड्रॉप ऑफ करता हूँ, फिर आपको 2-3 चीज़ें जो बची है जैसे कि करेंसी, सिम कार्ड अगर आपने नहीं लिया हो, और जो आगे का प्रोसेस है बाली आने का वो पेंडिंग है, वो सब बताता हूँ मैं। हॉस्टल जो बुक की है ना चांगू एरिया में अपनी, और ये जो है एक हब है, सारे कूल बच्चे लोग और बैकपैकर्स जितने हैं सब इधर ही रहते हैं, पूरा वाइल्ड वाइबिंग सीन इधर ही होता है, और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड भी है। नॉट दी आइडियल प्लेस, बट अगर आपको थोड़ा फन वाइब चाहिए, सोलो आ रहे हो, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। आप भीड़ देख सकते हो ना लोगों की कैसी इधर है। तो लॉन्ड्री करने में इधर आ गया, और हाँ व्हाट आई हैव टू डू, पुट माय डिटेल्स, ओके ऑलराइट आई विल डू दैट। भाई क्या सिस्टम है यार, थैंक यू। तो अभी दे दिया कपड़ा यहाँ पे, बेसिकली लॉन्ड्री वगैरह पूरे करने के लिए दे दिया यहाँ पे। तो कपड़ा जो है अभी मुझे कल जाना है एक दूसरे जगह पे ना, बोल के थोड़ा इमरजेंसी है, नहीं तो 300 रुपये में हो रहा था, पर अभी
एक्सप्रेस था और पूरा पिछले 15 दिन का गंदा कपड़ा पड़ा था, जीन्स वीन्स है वो सब कुछ, तो 500 550 हो रहा है। ठीक ही है, अभी ये एरिया में थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा सस्ता भी होता है, पर क्या ही करें, अगला 15-20 दिन का मेरा पूरा बंदोबस्त निकल जाएगा, तो उस हिसाब से इधर कर लिया है। तो अभी पहले जाते हैं कॉफ़ी लेते हैं, फिर आपको आगे की जानकारी देता हूँ। स्टोर में आ गए, कॉफ़ी ले लिया, इसकी बिलिंग करा देते हैं। 35 रुपए की कॉफ़ी है, सुबह भी ली थी मैंने आज। हाय। तो भाई बात कर लेते हैं कि आपको अगर बाली आ रहे हो ना तो और एडिशनल चीज़ें क्या लगने वाली है। तो देखिए, वीज़ा का तो मैंने आपको बता दिया, तो उसके साथ साथ में 2 और चीज़ें भी लगती है। अभी एक चीज़ जो है मुझे मालूम नहीं मैंडेटरी है कि हमने अपने आप से करके लिए, क्योंकि ऑनलाइन तो दिख रहा था, जो है लव बाली टैक्स। तो ये एक अलग से वेबसाइट है, मैं लिंक अभी डाल रहा हूँ इधर, उस पर आपको जाना है। और इनका एक टूरिज्म डेवलपमेंट फीस जैसा है, उसका एक ऑनलाइन रिसीट जनरेट होता है, जिसके लिए $8 भरनी पड़ती है आपको ऑनलाइन। एयरपोर्ट पे हवेवर हमको पूछा नहीं, ना कोई काउंटर था, ना कोई और भरते हुए दिख रहा था। तो ये मुझे आगे ही पता चलेगा कि है कि नहीं ये प्रॉपर चीज़, क्योंकि ट्रिप तो मेरी ऑन गोइंग है। फिलीपींस में हर जगह पे अलग अलग टैक्सेस भरते थे, तो रिसीट रखना पड़ता था। अभी इधर ये रोल बैक किया है कि अभी भी ले रहे नहीं ले रहे, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद में आप एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में आपको एक अराइवल कार्ड भी भरना पड़ता है, जो एक बेसिकली कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है। मैंने पिछली बार भी आया था तो भरा था, उसका भी लिंक मैं अभी इधर डाल रहा हूँ। बहुत सिंपल है, 2-3 मिनट लगता है। आपकी पासपोर्ट, फ्लाइट डिटेल्स, स्टे डिटेल्स और बाकी कस्टम्स का जो भी क्वेश्चन है वो नो करते जाओगे, तो वो भी ऑनलाइन जनरेट होता है। और उसका QR आएगा, जो आपको बेसिकली इमिग्रेशन होने के बाद, बैग्स पिकअप करने के बाद एक अलग से काउंटर में दिखानी पड़ती है, एंड यू आर गुड टू गो। बैठे बैठे देखो क्या दिख गया इधर, प्रभु विस्की। इनका वर्जन ऑफ जो है हिंदुइज्म जो है, ये आइलैंड, ये बाली हिंदू आइलैंड है, इनका काफ़ी डिफरेंट है अपने से। और कैम्बोडिया में भी जब मैं गया था, वहाँ पे भी अंकोर वाट का जो एरिया है, वहाँ पे मैंने देखा था हनुमान विहार करके देखा था। काफ़ी अजीब है कि ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। अपने कंट्री में तो ऐसे हो जाता तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए, तो इधर आई गेस इनका थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा। तो करेंसी एक्सचेंज अगर आपको करना है इधर किधर भी बाली में, तो ऐसे बहुत सारे शॉप्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिम कार्ड ये और छोटे मोटे जो है वो भी हो जाते हैं पूरा। तो इसका जो सीन है मैं बता देता हूँ कि 100 के डॉलर लाओगे तो बेटर है। क्रिस्प कड़क नोट होना चाहिए, और साथ में उसमें कुछ भी टाइप की स्क्रिबलिंग या रिटर्न कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जितना ज़्यादा करेंसी दोगे ना, उतना बेटर रेट मिलता है। ऑल्दो ओवरऑल आपको देखोगे ना, तो हर $100 पे शायद आपको $1 का लॉस हो जाए या ₹100 का लॉस हो जाए, तो वो तो इधर चलता ही है, क्योंकि इधर कार्ड कवरेज ना है अच्छी खासी, बड़े जगह पे लेते हैं, बट हॉस्टल्स पे ये सब जगह पे ना वो लोग लेने रिफ्यूज़ करते हैं, या तो 2% एक्स्ट्रा सरचार्ज मारते हैं, वो भी बहुत रोना धोना करते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आप इधर भी आते हो तो करेंसी एक्सचेंज 2-3 जगह पे पूछना, और इधर हमेशा जब करेंसी देते हो सामने सामने सब गिन के लेना। एक आध नोट भी आपका कम ज़्यादा हो गया ना, तो वो लोग फिर बाद में बाहर जाने के बाद में आपको कोई भी टाइप का एंटरटेन नहीं करने वाले। सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये इनका मोबाइल पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे जब भी आप बाइक रेंट लेते हैं ना, अगर आपको पेट्रोल पंप पे नहीं जाना है तो आपको इधर ऐसे पेट्रोल मिल जाता है। देखिए इनका ग्रीनिश कलर का पेट्रोल रहता है, तो ऐसे जो स्टॉल्स रहते हैं उसमें से आप पेट्रोल भर सकते हो। ये इंडोनेशिया में जो है पेट्रोल बहुत कम में आता है, क्योंकि इनके पास ऑयल बहुत है। तो आपको यहाँ पे शायद मैंने लास्ट भरा था, आई थिंक 65-70 रुपीज़ के अंदर है लीटर का, फिर भी मैं कंफर्म करके अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो बहुत चीप है, पम्प्स भी है, पर पम्प्स के लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। और बाइक रेंट आपको हर जगह मिल जाती है भाई इधर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे सब बाइक्स है लोग यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी जो है डिपेंडिंग ऑन कौन सी सीसी वाले लेते हो, 125 है, 150 है, 200 है, ऐसा है ना, तो आपको एनीवेयर बिटवीन 300 से 600 रुपीज़ पर डे। और महीने का लोगे, 15 दिन का लोगे, तो और भी वो लोग अच्छा रेट करके देते हैं। पर आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ता है, और एक वेवर वगैरह फॉर्म साइन करनी पड़ती है, और लाइसेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन एंड ऑफ यहाँ पे बोलते हैं इंटरनेशनल लगता है, बस कोई भी लेके नहीं आता है, बस गाड़ी इज्जत से चलाओगे ना तो सब ठीक रहेगा। आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ हमारे हॉस्टल की। 550 रुपया पर नाइट हम भर रहे हैं यहाँ पे चांगू एरिया में। देखो क्या मस्त जगह है, और सनशाइन भी क्या हो रही है, पूल है वहाँ पे, बार एरिया है, अलग अलग टाइप के इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है। रूम्स थोड़े बेसिक हैं, इतना मुझे खास नहीं लगा, पर 550 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा। तो ऐसे टाइप के कुछ रूम्स दिख रहे हैं इधर, तो चल जाएगा।
आप अगर आ रहे हो तो इधर और भी बहुत ऑप्शंस है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो भाई ये था पूरा। अगर आप इंडिया से बाली या कहाँ से भी लेओवर लेके बाली पे आने का प्लान है तो आज क्या सीन चल रहा है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी है, कोई ऐसा हार्डकोर कुछ नहीं है। बस रिक्वायर्ड जो भी आपको अगर ई वीज़ा लेना है या फॉर्म्स भरना है वो भर दोगे तो आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।